मंदिर बनाएंगे जहाँ पर मस्जिद है। और कमाल की बात है, इतने मंदिर बनाने के बाद भी हनुमान चालीसा मस्जिद के अंदर ही बजाएंगे जाकर। राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद से। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा पूरे देश में इस वक्त उठता नजर आ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद की शुरुआत, मुद्दे की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है, लेकिन देश भर में जिस तरह से चारों तरफ इसको लेकर चर्चा हो रही है, एक और जहां हिंदू संगठन ये कह रहा है कि यहाँ पर मंदिर है, तो दूसरी तरफ से मुस्लिम समुदायों की तरफ से, मुस्लिम समुदायों के पक्ष का ये कहना है कि ये पहले से मस्जिद है। तो दरअसल देखा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का जो फैसला आया था कि सर्वे यहाँ पर करवाए जाएंगे, हालांकि सर्वे नहीं हो पाए, लेकिन इन सब के बीच योगी सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। जी हाँ देखिए, योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। योगी सरकार ने कहा है कि अगर पाया जाता है कि यहाँ पर मंदिर है, तो सीधे तौर पर मंदिर ही बनवा दिया जाएगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त दिखते नजर आ रहे हैं। दरअसल मौजूदा समय के जो हालात है, मौजूदा समय के अंदर की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि मंदिर और मस्जिद की लड़ाई का असर अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता नजर आ रहा है, बल्कि देश के हर राज्य तक इसकी आग पहुंच चुकी है। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक और तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर देखकर ये डरा रही है कि कहीं देश के हालात गृह युद्ध जैसे ना हो जाएं, ऐसे हालात ना हो जाएं कि श्रीलंका से भी बदतर स्थिति देखने को मिले। जी हाँ, क्या हो रहा है श्रीलंका में और कैसे श्रीलंका का असर भारत में देखने को मिल सकता है। दरअसल श्रीलंका में कुछ समय पहले गृह युद्ध के हालात देखने को मिले। दो समुदायों के बीच झड़प हुई और झड़प इतनी हुई कि श्रीलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस, जी हाँ, फाइनेंशियल तौर पर वो क्राइसिस हो गया, यानी कि आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है श्रीलंका को। वहां पे जो है महिंद्रा पक्षे ने इस्तीफा दिया। इसके बाद देखा जा रहा है कि वहां पर लोगों को खाने का संकट है। तो यही हालात देश में होता नजर आ रहा है। दरअसल राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है और राजनीतिक विश्लेषक इस तरह का दावा कर रहे हैं कि अगर भारत में इस तरह के हालात होते तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है और सबसे बड़ी जनसंख्या के मामले में भारत जो है वो चाइना को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि जिस तरह से मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठना शुरू हो चुका है, मंदिर मस्जिद की इस लड़ाई का असर पूरे देश में दिखना तो शुरू हो चुका है, लेकिन हिंदू संगठन ने एक और जहां मोर्चा खोल दिया है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने खुलकर बीजेपी के खिलाफ जहर उगलाया, खुलकर हिंदू समर्थकों के खिलाफ जहर उगलाया और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से लगातार जिस तरह से नफरती बातें कही जा रही है, इससे कहीं देश की स्थिति और खराब होता ना नजर आए। राजस्थान में एक के बाद एक लगातार जिस तरह दंगे होते हैं, लगातार जिस तरह से हालात खराब होते हैं, ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अब पूरे राज्य में ये गंदगी फैलती नजर आ रही है। जो देश हमारा अमन और शांति का देश था, जहां पर कहा जाता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, उस देश में वहां पर मजहब की लड़ाई लड़ी जा रही है। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के समय जब बंटवारा हो रहा था, हिंदू का, मुसलमानों का, सीधे तौर पर ये देखने को मिला कि किस तरह से वाकई हालात खराब हुए। सीधे तौर पर ये देखने को मिला वाकई कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ती उस वक्त नजर आई थी, क्योंकि पार्टीशन के समय हिंदू अलग था, मुसलमान अलग था और आपस में एक दूसरे समुदाय के लोग लड़ते भिड़ते नजर आ रहे थे। ठीक वही तस्वीर आज हमारे देश में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिरकार 2014 के बाद से ये माहौल क्यों देखने को मिला है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद से माहौल जिस तरह से खराब हुआ है, राजनीतिक पार्टी के नेता इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बीजेपी को मानते हैं। ये मानते हैं कि सत्ता पक्ष आज हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर रही है।
हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रही है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल देश में नफरती ताकतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, देश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बात करनी चाहिए, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, जीडीपी का मुद्दा हो। आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है जो साफ तौर पर यह इशारा कर रही है कि हमारे देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, हमारे देश की जीडीपी लगातार गिर रही है, अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है। लेकिन मौजूदा समय के हालात ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थितियां जिस तरह से खराब हो रही हैं, इसके पीछे सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा हाथ है। सत्ता पक्ष जिस तरह से हिंदू मुसलमान करवा रही है, इससे देश में अमन शांति भाईचारा ये पूरी तरह से उजड़ता नजर आएगा। फिलहाल ये अगर बात करें ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तो हम आपको कुछ रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं कि भाई वो मस्जिद है और मंदिर न लेने की कोशिश की जाए, उसको मंदिर बनाने की कोशिश न की जाए, और अगर मस्जिद को मंदिर बनाया तो अच्छा नहीं होगा। क्या कुछ कह रही है ये मुस्लिम महिला, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको भी पता है कि ये कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है। जब भी आप माइक उठा के शाहीन बाग की तरफ भागे, आपको भी पता है कि मुसलमानों को ही टारगेट करा जा रहा है। आपको पता है जहांगीरपुरी में भी मुसलमानों को टारगेट करा गया। आपको पता है जहांगीरपुरी में किस तरह शोभा यात्रा के नाम पर एक आतंकवादी यात्रा निकाली गई, इलीगल यात्रा निकाली गई। ये तो आप सबको पता है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को डराया जा रहा है। मुसलमानों को डरा के जीतना चाहते हैं, 24 में जीतना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं बस मुल्लाओं को काट देंगे, गोबर बाग खुश, ये सड़े हुए संतरे खुश हो जाएंगे, मुल्ले कट रहे हैं, मुल्ले कट रहे हैं, पेट्रोल 1000 के पार हो जाए, भारत की ऐसी तैसी लग जाए, संविधान खत्म हो जाए, पुलिस वाले इनको ही पकड़ पकड़ के मारे, लेकिन बस मुल्लाओं को भी लगातार मारते। तो देखा आपने कि मुस्लिम महिला किस तरह से ये बात कर रही है कि भाई जहां जहां मस्जिद है वहां मंदिर बनाया जा रहा है। देखिए ये कहा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मुसलमान समुदायों की तरफ से कि भाई इतने सारे मंदिर हैं लेकिन ये लोग मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, इन्हें मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़नी है, इन्हें मस्जिद से बाहर हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वाकई मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की स्थिति वो सीधे तौर पर ये बता रही है कि आने वाले समय में देश के अंदर हालात खराब होने वाले हैं। क्योंकि एक और जहां मुसलमान सड़कों पर उतर आया है, मुसलमान खोलकर जो है वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, वो सबको साथ लेकर चल रहा है, और मुस्लिम कम्युनिटी जिस तरह से एकजुट होती नजर आ रही है, ऐसे में देखा जा रहा है कि हिंदू संगठन जहां सड़कों पर उतर आया है वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है, और मुस्लिम हिंदू के बीच की जो लड़ाई होगी इसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा, इसका बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो शायद बहुत मुश्किलें जनता को उठानी पड़ सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।